जैसा कि सभी देशों में यह नियम है कि यदि कोई व्यक्ति जुर्म करता है तो उस व्यक्ति को जेल में डाल दिया जाता है, लेकिन चीन में यह कानून सबसे अलग है। चीन के अमीर लोग अपने बदले दूसरों को जेल में भेज सकते हैं। चीन में शहर बनाने का कार्य बहुत तेजी से चल रहा है, जिसके कारण सरकार गांव का ध्यान नहीं देती। चीन में हो रहे शहरीकरण का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि साल 2025 तक चीन में न्यूयॉर्क की तरह 10 शहर होंगे। जायंट पांडा, जो कि भालू की तरह दिखने वाला एक जानवर है, जायंट पांडा को चीन ने लीज पर लिया है और इसके बच्चों पर भी चीन का हक माना जाएगा। वैसे तो चीन की फूड रेसिपी दुनिया भर में मशहूर है। चीन में बर्ड के नेस्ट से बनाए गए सूप की बहुत मांग है। इसे ईटेबल बर्ड नेस्ट सूप कहा जाता है। इस सूप के कीमत का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इस सूप को बनाने में जिस नेस्ट का प्रयोग किया जाता है वह कई लाख रुपए किलो मिलता है। दोस्तों, बड़े बड़े शहरों में जाम बहुत बड़ी समस्या है और जब ट्रैफिक जाम लगता है तो सभी लोग परेशान हो जाते हैं। 2010 में चीन में दुनिया का सबसे बड़ा ट्रैफिक जाम लगा था। इस ट्रैफिक जाम की लंबाई 100 किलोमीटर था, मतलब ट्रैफिक जाम 100 किलोमीटर लंबा था और इस जाम को ख़त्म होने में लगभग 12 दिन का समय लगा था। पूरी दुनिया जहां मृत्युदंड की सज़ा पर रोक लगाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, वहीं इस मामले में चीन की अपनी अलग ही सोच है। वर्ष 2005 में चीन में 1770 लोगों को गोली मारकर सजा दी गई। यह संख्या उस वक्त पूरी दुनिया में दी गई मौत की सजा का 4 गुना था। प्राचीन काल के लोग गुफाओं में रहते थे, परंतु अब लोग मॉडर्न घरों में रहते हैं। चीन में 7.5 करोड़ लोग अब भी गुफाओं में रहते हैं। इन गुफाओं को युगांडस कहा जाता है। चीन एकमात्र ऐसा देश है जहां इतनी बड़ी संख्या में लोग गुफाओं में रहते हैं। आपने देखा होगा कि जब चीन के लोग भोजन करते हैं तो उनके हाथ में एक लकड़ी की नुकीली चम्मच होती है, जिसको चॉपस्टिक कहा जाता है। चीन में हर साल 45 अरब चॉपस्टिक का निर्माण होता है। इसको बनाने के लिए हर साल 10 लाख वृक्ष काट दिए जाते हैं। चीन में आत्महत्या की रेट बहुत ही अधिक है। चीन में आत्महत्या की इतनी घटनाएं होती हैं कि वहाँ बॉडी फिशर की भी नौकरी नहीं मिलती। बॉडी फिशर वे लोग होते हैं जो नदियों में से डेड बॉडी को निकालते हैं। ईसाई धर्म का जन्म इटली में हुआ। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ईसाइयों की सबसे ज़्यादा जनसंख्या इटली में होगी, किंतु यह सही नहीं है। चीन में 5 करोड़ 40 लाख ईसाई रहते हैं और वहीं इटली में केवल 4 करोड़ 74 लाख ईसाई रहते हैं। जिस प्रकार से भारत की मातृभाषा हिंदी है, उसी प्रकार से चीन की मातृभाषा मंडारिन है, जिसे हम चीनी भाषा भी कहते हैं। यह दुनिया में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली मातृभाषा है। इसके बाद दूसरे नंबर पर अंग्रेजी सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली मातृभाषा है। जब भी किसी लोकप्रिय खेल की बात होती है तो फुटबॉल का नाम सबसे पहले आता है। कई इतिहासकार मानते हैं कि फुटबॉल की खोज 3000 साल पहले चीन में हुई थी। वैसे तो चीन की फूड रेसिपी दुनिया भर में मशहूर है और कई सारे ऐसे फूड हैं जिनका जन्म चीन में ही हुआ, जैसे आइसक्रीम और नूडल्स जैसे पकवानों की खोज चीन में ही हुआ था। चीन अपने अजीब नियम एवं कानून के कारण पूरी दुनिया में जाना जाता है। इसी प्रकार चीन के शंघाई शहर में एक अजीब नियम है, जहां लाल रंग की कार रखना गैर कानूनी है। चीन अपने देश की डाटा को किसी के साथ भी शेयर नहीं करता। इसी कारण चीन ऐसा देश है जहां सबसे ज़्यादा पत्रकार और इंटरनेट इस्तेमाल करने वाले लोग जेल में बंद हैं। 2011 और 2013 के बीच चीन ने इतना अधिक सीमेंट का यूज किया कि जितना कि अमेरिका ने पूरी 20वीं सदी में भी नहीं किया था। जिस प्रकार से पूरी दुनिया हमारे देश को इंडिया के नाम से जानती है और हम इसे हिंदी में भारत कहते हैं,
उसी प्रकार चीन को चीनी भाषा में झुआंगो कहा जाता है। झुआंगो का अर्थ होता है दुनिया का सबसे मध्य देश। चीन में जब सैनिकों की ट्रेनिंग दी जाती है तो उनके यूनिफॉर्म के कॉलर पर पिन लगा दिया जाता है, जिससे वे अपने गर्दन को ऊपर नीचे न कर सकें। अगर वे थोड़ा सा भी असावधानी बरतते हैं तो सुई की नोक उनके गर्दन में धंस जाती है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।